तो माशाल्लाह जी यहाँ पे जानवर जो है ना वो खा रहे हैं चारा। और अब ना ये वाले जानवर भी ना अलर्ट हो जाते हैं जब ये कैमरा इनकी तरफ आता है ना, हमसायों के भी। अब इन्हें भी पता चल गया है कि कैमरा कोई चीज़ है भाई, इसकी तरफ देखना चाहिए। तो सबको जो है ना ये भी हेलो हाय करते हैं। तो इस टाइम जो है ना हमारे इधर लगा हुआ है पानी। तारिक साहब उधर गए थे, तो आज हमने पानी जो है वो इधर से ही लगा दिया। पहले उस बरसीम को लगाया, फिर हमने लगाया है जी इस वाले मूली के खेत को। और यहाँ से ही फिर हमने ना यहाँ से जो है ना अपनी सड़क काट के और फिर हमने लगा दिया इधर वाले इस वाले बरसीन को पानी। फिलहाल सूरज यहाँ पे है, धूप काफ़ी कड़क है, सुबह के टाइम तो नहीं थी लेकिन फ़िलहाल ना काफ़ी ज़्यादा है। ये देखें जी यहाँ से इस साइड पे जा रहे हैं। और तारिक साहब हर इस पे आप खाद डाल रहे हैं, इतनी खाद क्यों डाल रहे हैं? कोहरा पड़ रहा है इस वजह से। को फिर खाद रोक लेगी कोरे को? नहीं, फिर ये इनको से ताकत आएगी ना, फिर ये थोड़े बड़े होंगे। चले सही हो, अगर ये रोक जाए करडी जाएंगे, ये करडी जाएंगे, करड़ ही जाएंगे। यानी कि ये फिर ना ग्रोथ करना रुक जाए, ना बने मुझे। ग्रोथ करना ना रुक जाएंगे। मोटरसाइकिल तारिक साहब की इधर ही खड़ी हुई है क्योंकि तारिक साहब गए थे उधर लेबर के पास, तो मोटरसाइकिल फिर इधर ही खड़ी कर दी और यहाँ पे खाद डालनी शुरू कर दी। एक दफ़ा अभी डाली, अभी पानी खुश्क हो के फिर वाटर पे फिर डालूंगा। सही, चलो ठीक हो गया। चले आ जाए फिर। चलो व्लॉग मैंने शुरू करने में आपका इंतज़ार कर रही थी, मैंने कहा आप आएंगे तो मैं शुरू करूँगी फिर। चलो सही। हाँ जी माशाल्लाह गंदम तो निकल आई है, लेकिन ये जो हमारे शेर फिर रहे हैं चारों शेर, शेरनी इसमें एक भी नहीं है। हाँ जी, हम लोग कहते थे कि वो एक जो है वो मुर्गी है, लेकिन वो भी मुर्गी नहीं है। और ये तारिक साहब ऐसे गंदम निकाल के इसमें से दाना ऐसे ना ऐसे ऐसे करके और दाना निकाल के खाते हैं बिल्कुल। और माशाल्लाह बस इनको नज़र भी ना लगे। वैसे मेरा दिल कहता है कि ये खुले ही रहे। 2 दिन इनको अंदर किया ना तो ऐसे कमज़ोर से लग रहे थे इस वजह से। छोटे छोटे तोड़े हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो आज ही हम लोग बनाने वाले हैं शलजम गोश्त। वैसे तो ये बड़ा गोश्त हो तो ज़्यादा ही अच्छे बनते हैं, लेकिन हमारे पास जो है ना है चिकन। तारिक साहब लेकर आए हैं तो मैंने कहा चलिए हम ना शलजम और गोश्त का मिक्स सालन बनाते हैं। पहले बड़ा ही गया था लेकिन वो ताज़ा मिला नहीं मुझे। सही हो गया। तो मैंने कहा चलें अभी हम लोग ना शलजम और गोश्त जो है वो मिक्स करके बना लेते हैं। तो अभी मैं आई हूँ यहाँ पे शलजम के खेत में। हमने ना ताज़ा ताज़ा शलजम तोड़ लिए हैं। तो छोटे छोटे तोड़े हैं क्योंकि इनका टेस्ट ज़्यादा अच्छा। जो बहुत बड़े हो चुके हैं ना वो समझ ले पकाने के काबिल नहीं रहे वो, तो बस फिर क्या है कि हम लोग उनको जानवरों को ही डाल सकते हैं। तो यहाँ से और भी ना थोड़े से छोटे छोटे और तोड़ लेते हैं, बिल्कुल ताज़ा। आप जो माल्टे लेकर आए हैं ना वो इतने खट्टे हैं। कब मीठे हैं? आप खा रही हो, मैंने तो एक चेक किया इतना ज़्यादा खट्टा था ना। और मैंने ही रोज़ रोज़ तारिक साहब से कहती थी आप माल्टे नहीं आए हैं, लेकर आए माल्टे। उधर भैया बाज़ार में आ गए, वो कहते थे माल्टे तो नहीं है लेकिन फ्रूट एक दो दफ़ा तारिक साहब लेकर, वो काफ़ी मीठे थे। तो माल्टे अभी जनवरी तक मेरे ख्याल में हमारे पास मीठे आएंगे, है ना तारिक साहब? इंशाल्लाह। हाँ, जब कोहरा पड़ता है ना तो कब तब ये बहुत मीठे हो जाते हैं। चले आ जाए, तोड़ लिए मैंने। जल्दी है क्योंकि मैंने चल के बनाना है जी खाना। तो हम माँ बेटे ने शलजम भी तोड़ ली। फजर भाग के चली गई और सुबह गिरता गिराता। इसके अभी मैंने कपड़े चेंज किए। मैंने कहा इसने आते आते सारे कपड़े ख़राब कर देनी, इसलिए मैंने इसको जल्दी से उठा लिया कि हम लोग ना जल्दी जल्दी घर पहुँच जाएंगे। देती हूँ धो के। तो आज हमारे घर के बाहर ना मोटरसाइकिलों के ऐसे अंबार लगे हुए हैं। आज सबको होगा कि शायद मेहमान आए, तो ऐसा नहीं है। ये लेबर के मोटरसाइकिल हैं और उनकी लड़ाइयाँ चेक कर लें। जो मैं कह रही थी ना
ये देखे, ये तो खतरी बनते जा रहे हैं, एक दूसरे के साथ भी लड़ाई कर रहे हैं। वो दूसरा छुड़वाने की बजाय वो ऊपर से लड़ाई कर रहा है। देखे सुबान, नहीं नहीं ऊपर नहीं, ना गिर जाएगा। ये ऐसे ही खड़ा हुआ है आसरा लेके। धो लेती हूँ, उधर ही बैठ। टोकरी मेरे पास नहीं थी, वरना मैंने इसके पत्ते उधर ही उतार लेने थे। अभी मैंने कहा यहाँ पे पानी खड़ा हुआ है गरम गरम, इनको इधर ही धो लेते हैं, फिर घर जाके ना पत्ते उतार लेंगे। तो यहाँ पे जला लिया जी हमने तंदूरी। मैंने सब्जी जो है वो बना ली और फिर हमने कहा चले तंदूरी जला लेते हैं। इसी पे हमारा सालन भी बन जाएगा और साथ में रोटियां भी, फिर काम आसान हो जाएगा। तो अभी लकड़ियां हमने डाली है, लकड़ियां थोड़ी सी बड़ी हैं। जैसे ये नीचे जाएंगी फिर इसमें हम डाल देंगे मोटी लकड़ियां और ऊपर रख देंगे हांडी। हांडी में धो के लेकर आ चुकी हूँ सारा सामान, बस अब लकड़ियों का इंतजार है कि ये जल के नीचे चली जाए। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे तंदूरी जो है वो जल चुकी है। अब हम हांडी को रखते हैं तंदूरी पे। तो बहुत ज़्यादा जो है ना इसकी भाप जो है वो निकल रही थी, और हांडी में डाल देंगे कुकिंग ऑयल। तो अभी इसने गर्म हो जाना क्योंकि हीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और साथ ही हम ना इसमें डाल देंगे प्याज। इसको ना ज़्यादा जो है वो गर्म नहीं करना, वरना हांडी बेचारी ख़राब हो जाएगी। तो इसको ना हिला देते हैं, और जो प्याज है ना इनको हल्का सा हम कर लेंगे फ्राई। जब तक ये फ्राई होते हैं तो मैं तब तक अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है ना वो तैयार कर लेती हूँ। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे ना झटपट में हमारे प्याज जो हैं वो भी फ्राई हो चुके हैं, क्योंकि आंच तेज़ थी थोड़ी सी। और यहाँ पे अभी मैं लेकर आ चुकी हूँ चिकन। तो अब हम ना चिकन को कर लेंगे हल्का सा फ्राई इसमें डाल के। आज प्याज हमने जलाया नहीं है ना? नहीं, जलाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे चिकन जो है ना इसको हम फ्राई कर लेंगे। असल में जो बड़े गोश्त या मटन में बनाते हैं शलजम गोश्त, उसका तरीका थोड़ा सा और होता है, और ये था चिकन तो इसका थोड़ा सा तरीका जो है वो और होगा। तो यहाँ पे गोश्त जो है हमारा चिकन फ्राई हो रहा है, और अभी अदरक लहसुन और इसका पेस्ट जो है वो सब्ज़ मिर्चों का तैयार हो गया। साथ ही हम इसमें डाल देंगे खुश्क धनिया और इनको भी कूट लेंगे। तो चिकन हमारा जो है वो हल्का सा फ्राई हुआ है। तो अब हम इसमें ना डाल देंगे ये सारा जो पेस्ट हमने तैयार किया ना ये। तो इसको थोड़ा सा हम ना फ्राई कर लेंगे चिकन के साथ सारे मिसालों को, अदरक लहसुन खसूसी तौर पे जो है ना। तो साथ ही मैंने ना इसमें डाल दिया कि टमाटर। टमाटर मेरे पास एक ही था, अगर 2-3 होते तो फिर इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि फिर वो इस तरह ग्रेवी बन जाती है ना। लेकिन अभी भी ये बहुत ही मज़े के तैयार होंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे ना अदरक और लहसुन जो है ना उसकी भी भुनाई हो चुकी है, और अब हम इसमें डाल देंगे शलजम। शलजम जो है वो मैंने इस तरह करके काटे थे, थोड़े से ना बारीक, बहुत ज़्यादा मोटा शलजम नहीं रखा था। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे शलजम जो है वो भी हमने डाल दिए थे, और अब बारी आती है मिसालों की। तो इसी में शलजम भी पक जाएंगे, हमारा चिकन भी पक जाएगा, और साथ में मिसालों की भुनाई भी होती रहेगी। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे नमक। खुश्क धनिया जो है वो हमने पहले ही डाल दी थी, और इधर हमारे पास है ये कुटी हुई और पिसी हुई लाल मिर्च दोनों, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे ना हल्दी। बिल्कुल सिंपल और सादा से हमारे मिसाले हैं, और इसको कर देते हैं मिक्स। और बस अब इसको ना अच्छे से पकाएंगे। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। तो माशाल्लाह जी
यहाँ पे हमारा शलजम गोश्त जो है वो ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। अभी इसको उतार लेते हैं नीचे और फाइनल लुक जो है वो तो कनाली में ही नज़र आएगी, क्योंकि सर्दी में तो भाप बहुत ज़्यादा, वैसे भी हांडी में भाप होती है लेकिन सर्दियों में फिर बहुत ज़्यादा भाप होती है। तो यहाँ पे हमारे पास है हरा धनिया, मैंने काट के रख लिए थे। तो अब हम इसमें ना डालेंगे हरा धनिया और ज़बरदस्त किस्म का हमारा ना शलजम गोश्त जो है ना वो हो चुका है तैयार। तो अब हम इस पे ना धनिया जो है वो डाल देंगे। माशाल्लाह शलजम जो है वो बिल्कुल ऐसे ना नज़र भी नहीं आ रहे, ऐसे लगता है कि हमने शलजम जो है वो डाले भी नहीं थे, क्योंकि वो अच्छे से गल के ऐसे ना शलजमों की बन चुकी है ग्रेवी। तो ये लगा है जी टाइम और हमारे मज़े के शलजम गोश्त जो है वो हो चुके हैं तैयार। और यहाँ पे तंदूरी हमारी बिल्कुल ऐसे ना सुरख होगी। अब मैं बनाऊँगी साथ पे तंदूरी रोटी और फिर हम लोग ना खाएंगे, ज़ाहिर बात है फिर खाना ही है। तो यहाँ पे जी आटा जो है वो मैं ले आई हूँ। सबसे पहले तो हम ना तंदूरी में थोड़ा सा पानी लगा लेंगे साइडों पे, क्योंकि आग जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। अभी तो फिर भी सर्दियाँ, सर्दी में इतनी ज़्यादा जो है ना नहीं होता महसूस, लेकिन गर्मी में बहुत ज़्यादा जो है होता है। बस रोटी हमारी गिरे ना। तो माशाल्लाह जी रोटी एक जो है लग चुकी है। इसी तरह हम बाकी की रोटियां जो है वो भी लगा लेंगे। माशाल्लाह जी रोटी जो हमारी पक चुकी है, अब हम इसको ना उतार लेते हैं। उतार, जल रही है। आज गिरी भी नहीं है ना। हाँ जी, अब नहीं गिरी ना, वो पहली दफ़ा गिरी थी बस, अब नहीं गिरी। तो यहाँ पे हमारी जो ये गर्मा गर्म तंदूर की रोटियाँ जो है वो बन रही हैं और शलजम गोश्त का सालन हमारा जो है वो हो चुका है तैयार। तो बस अभी गर्मा गर्म रोटियाँ देते हैं बच्चों को, और मैं तो फिर बाद में खाऊंगी जब सारी मुकम्मल पक जाएंगी। तो बच्चे जो है ना वो भी आ चुके हैं, उन्हें लग चुकी है भूख। और यहाँ पे हमारी एक रोटी जो है वो और तैयार हो चुकी है, उसको भी उतार लेते हैं। तो माशाल्लाह जी हमारी रोटियां जो हैं वो भी तैयार हो चुकी हैं और कुछ तैयार होने वाली रहती हैं, और बच्चे जो हैं वो आ चुके हैं। तो मैंने कहा उनको साथ ही हम ना दे देते हैं खाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पे माशाल्लाह हमारे सालन की ये है फाइनल लुक। अभी इसने ना ऑयल जो है वो छोड़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको डालते हैं कनाली में और माशाल्लाह बहुत ही लजीज सालन हमारा जो है ना वो तैयार हुआ है। यहाँ पे हमारे पास है गर्मा गर्म तंदूरी रोटी और यहाँ पे शलजम और गोश्त का सालन। ये लो बच्चों, सीधे हो जाओ, फजर दुआ पढ़ो, भाई को भी पढ़ाना। भाई मैं आपको खाना खाने की दुआ सुनाऊं? हाँ, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह वाला वाला बरकातिल्लाह बरकातिल्लाह। बच्चों ने बोटियाँ बांटनी शुरू कर दी, ये आपकी और ये मेरी है।
यहाँ पे जी रोटियां हमारी जो हैं वो तैयार बस हो ही रही हैं और साथ में खाने वाले खा भी रहे हैं। बच्चों को भी मैंने दे दी और अभी मैंने कहा तारिक साहब जो है ना उनको भी दे देते हैं। साथ ही गर्मा गर्म रोटी और सालन, दोनों चीज़ें गरम गरम है ना, तो गरम गरम का ही मज़ा होता है खाने का। क्योंकि आजकल सर्दी का मौसम है और सर्दी में ना बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है रोटी और सालन, दोनों चीज़ें। यहाँ पे मैं लेकर रोटी जल गई। बाजी की यहाँ पे मैं ना डिब्बा लेकर आई हूँ। मैंने कहा इसमें रोटियाँ डाल लेते हैं, ये ना फिर ठंडी हो जाएंगी ऐसे करके ना, तो इसमें ये गर्म रहेंगी। तो तारिक साहब हमेशा कड़क रोटी खाते हैं, इसलिए फिर मैंने उनकी रोटी डिब्बे में नहीं डाली, क्योंकि वो मना करते हैं कि डिब्बे वाली रोटी मैंने नहीं खानी है। मैं खाऊं? हाँ जी आप शुरू करें, मैं बस अभी ये जैक की रोटी लगा लूँ। तो इस टाइम जी शाम हो चुकी है, सूरज जो है वो गरूब हो चुका है और यहाँ पर जैक और सूजी दोनों को मैंने रोटी जो है वो डाल दी। जैक फटाफट रोटी खा लेता है और सूजी जो है वो थोड़ा आस्ता आस्ता रोटी खाता है। वो फ़िलहाल खा रहा है लेकिन इसने खा ली है और अभी से ना हल्की हल्की धुंध पड़ना शुरू हो चुकी है। तो आज सुबह के टाइम भी इतनी ज़्यादा धुंध थी कि तकरीबन जो है ना 10:30 बजे जाके मौसम साफ़ हुआ था और धूप निकली थी, यानी कि सारा दिन जो है वो इसी तरह मौसम रहा था, बिल्कुल ऐसे ना धुंध। तो अभी फिर से ऐसे पड़ना शुरू हो गई है। तारिक साहब जो हैं वो चले गए हैं, फजर बुरी बात काट लेगा इस तरह, आप उसको छेड़े नहीं ना, बुरी बात। हाँ आप उसको छेड़ रहे हो ना तो फिर वो गुस्सा करता है, वो देखो गुस्सा कर रहे हैं। तो बच्चे अक्सर जो है जैक को तंग करते हैं, जिसकी वजह से फिर वो गुस्सा करता है, क्योंकि एक तो ये सारा दिन बेचारा बांधा हुआ है, जब रात को खोलते हैं ना तो फिर बस इसकी दौड़ें क्या करने वाली होती है, सुबह बुरी बात। और तारिक साहब जो हैं वो इधर गए हैं गन्ने का खेत जो है वो देखने के लिए कि उसकी कितनी सारी कटाई हो चुकी है। वैसे टाइम जो है वो काफ़ी हो चुका है, बच्चे जो हैं वो भी हैं, तो वरना मैं भी चल के दिखाती कि कितनी हमारे गन्ने के खेत की कटाई हो चुकी है। इंशाल्लाह कल के व्लॉग में ना, नहीं अभी नहीं देखना, तो इंशाल्लाह जो है कल के व्लॉग में ना दिखाएंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल बच्चे जो है इनको टोपियाँ शोपियाँ जो है वो पहनाते हैं और कोट पहनाते हैं। और ये बाज नहीं आ रहे हो ना आप, बुरी बात है बेटा, एक दफ़ा मैंने मना किया तो फिर आप नहीं करना चाहिए। हाँ देखो आप इसे सीखो, कैसे कह रही है जानवरों को तंग नहीं करते हैं, नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम करते हो ना तंग। तो यहाँ पे सुबहान और फजर को शाम जैसे हुई है ना तो ऐसे गीले हो रहे हैं। आज ये पहनो कोट ऊपर से, वैसे तो इनको नीचे से हाई नेक वगैरह मैंने पहनाई हुई है जी। पल्ले वाल तो आया हुआ है। अच्छा परलेवार, यानी कि दरिया की दूसरी साइड को ये बोल रहा है परलेवार वहाँ पर बाइक की कीकिंग आ रही है। हाँ ये लो, चलो ये पहनो आप पहनो। मामा देता हाँ हाँ पहनो जल्दी करो। मामा जी इसकी टोपी भी सही करनी होगी। ये आपने उतार दी है ना। मम्मा मुझे धूप लग रही थी। चलो इसको मैं कर लेती हूँ। अच्छा तो मैं अभी चारपाई जो है वो डालूंगी कमरों में। तो इस टाइम जी हो चुका है अंधेरा, आस्ता आस्ता ना अंधेरा होता जा रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं हुआ, हल्की हल्की सी रोशनी है, लेकिन कैमरे में रोशनी ज़्यादा लग रही है और मुझे अंधेरा लग रहा है। तारिक साहब भी वापस, मैंने कहा बच्चे हैं, घर अकेला था, हमसाए भी नहीं थे। जैक को किसने छोड़ा? वो खुद उसने तोड़ दिए जंजीर। 10-12 तोड़ी है इसने। तो कितना हो गया गन्ने का खेत? माशाल्लाह आधे से ज्यादा। आधे से ज़्यादा हो भी गया 2 दिन में। 2 दिन आज इन्होंने सही कटाई करके रख दिया। चलो सुबह आप ही फजर वो आधा ले लो फजर से। भाई को दो, आधा भाई को दो। चलो चलो ठीक हो गया, बाकी फिर अच्छा है हम लोग नहीं आए क्योंकि बच्चे थे, हमसाए थे नहीं घर पे, तो घर अकेला था, इस वजह से फिर मैंने कर नहीं दिया। बच्चे जो है ना इनकी लड़ाई ख़त्म करनी पड़ेगी। और हाय अल्लाह गोडे अभी तो दर्द नहीं करते, थोड़े दिनों तक दर्द करेंगे जब बूढ़ी हो जाऊंगी। ये आधा आधा कर लो ना, आधा आधा। अभी इन्होंने खाना खाया और अब ठंडा गन्ना जो है वो खाएंगे। हाँ जी अच्छा तो होता है, वैसे हम लोग भी खाने के बाद ज़रूर गन्ना, आज कल चाय की बजाय गन्ना। आज सारा दिन मैंने रिकॉर्ड तोड़ दिए, मैंने चाय नहीं बनाई। हाँ जी क्योंकि दूध थोड़ा कम होता है, तो मेरा दिल था कि कल लस्सी बना लें, थोड़ी सी मलाई बनी हुई थी, मैंने कहा मक्खन निकालेंगे, इसलिए फिर मैंने चाय नहीं बनाई।
बाकी जी आज का हमारा जो व्लॉग है वो बस यहीं तक था। इंशाल्लाह भी मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप दुआ में याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।